हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम बेबी बॉय की मदर बनेंगे। क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी यही विश होती है कि हमारा बेबी जो भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, वो हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। क्योंकि एक माँ की सबसे पहली और सबसे बड़ी ख्वाहिश यही रहती है। बाकी हर माँ के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि वो बेबी गर्ल की मदर बनेगी या बेबी बॉय की मदर बनेगी। तो उसकी भी कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जो जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किसकी मदर बनेंगे, बेबी बॉय के, बेबी गर्ल की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। आज आपके सामने मैं एक कुछ नए पॉइंट्स लेकर आई जिनसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम बेबी बॉय की मदर बनेंगे या बेबी गर्ल की मदर बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी किट से हम टेस्ट करते हैं, तो उस पर जो हमारी लाइन बनती है, किसी किसी की बहुत डार्क होती है और किसी किसी की एक लाइट होती है, एक डार्क होती है, किसी की दोनों ही लाइट होती है। तो ये एक हार्मोन रिलीज होने की वजह से होता है। अगर उस हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होता है तो लाइन जो होती है वो डार्क हो जाती है। अगर कम होता है तो लाइन हमारी जो है लाइट हो जाती है। तो इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि बेबी बॉय का ही सिम्टम है, बेबी गर्ल का ही सिम्टम है। तो अगर ये ऐसा माना जाता है, इनफैक्ट मेरे केस में ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने दोनों बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरे टाइम में एक लाइन जो थी वो डार्क थी और एक लाइट लाइन बनी हुई आई थी इस पर। सो वैसा कोई इसका रूल, ऐसा कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि इसका मतलब ये बेबी बॉय या गर्ल ही है। ये सब हार्मोन के उतार चढ़ाव से के कारण होता है ऐसा। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहने लग जाता है। मतलब नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग हमारा जो हेडेक होता है वो बढ़ जाता है। रोज़ डेली नॉर्मली भी हमारा हेडेक होता ही रहता है। सिर में दर्द इतना, मतलब सिर में दर्द रोज़ डेली होता है, बहुत ज़्यादातर रहता ही है प्रेगनेंसी के टाइम पे। उसको आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे नॉर्मल टाइम में आपको इतना सिर दर्द नहीं होता था, प्रेगनेंसी कंसीव करने का तो आपका सिर दर्द बढ़ गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सिर में दर्द होना भी बेबी बॉय का सिम्टम्स होता है एक। और ये मेरे मेरे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे पूरे टाइम हेडेक रहा था जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो गई थी। आफ्टर डिलीवरी तो थोड़ा हेडेक अब ठीक हो गया, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कई सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो पहले नहीं होती थी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि मेरे बैक में पेन बहुत ज़्यादा होता था, कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता था, मेरे भी होता था, मेरे होता ही था। बाकी ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में अगर बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो हो सकता है कि बेबी बॉय ही हो। वैसे तो इसका कोई 100% गारंटी के साथ नहीं बोल रही मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि हर मदर ये चाहती है कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो वो ये जानना चाहती है, उसकी ये क्यूरियोसिटी रहती है कि वो बेबी गर्ल की मदर बनेगी, बेबी बॉय की मदर बनेगी। तो सिर्फ जस्ट फन के लिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जिससे आप भी अपने आप को आप भी अपने आप को देख सके, एक बार एक स्केल कार्ड पर बना के अपने आप उसको रिलेट कर सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें ऐसी नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता है। और बाकी हम लोगों को सुनना चाहते हैं, उनको उनके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, ताकि इससे पता चले कि उनके साथ क्या हुआ था और हमारे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट नॉर्मली क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी का जो लेवल होता है ना, बिल्कुल यहाँ तक होता है। तो हम हर एक चीज़ जानना चाहते हैं। तो हम अपनी माँ से और हमारे आसपास जितने बड़े बुजुर्ग हैं हम उनसे जानना चाहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता था ये सारी चीज़ें करने में। तो उस टाइम मुझे जितना ही मज़ा आता था ये सारी चीज़ें करने में, इस टाइम मुझे उतना ही मज़ा आता है आप सबको सारी चीज़ें शेयर करने में। मैं चाहती हूँ कि जो जो हमारे साथ हुआ है, मैंने जो जो भी सुना है उसके बिहाफ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकूँ। तो एक पॉइंट ये भी रहता है कि कमर में दर्द, बैक में पेन ज़्यादातर रहता ही रहता है। ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए ऐसा ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं कंसीव करने के बाद। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि
जब हम मतलब जैसे जो बेबी की मूवमेंट होती है, जब हम बेबी बॉय कंसीव करते हैं तो बेबी की मूवमेंट बहुत लेट स्टार्ट होती है और बेबी गर्ल की मूवमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेबी गर्ल होती है वो बहुत प्यारी सी होती है, क्यूट सी होती है, एक्टिव होती है, स्मार्ट होती है, इंटेलिजेंट होती है। तो वो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करना शुरू कर देती है, बहुत जल्दी जल्दी वो सारी एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देती है। तो जो बॉयज़ होते हैं बहुत लेजी आलसी होते हैं ना, इस वजह से वो थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बेबी गर्ल की जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाती है और बेबी बॉय की मूवमेंट बहुत लेट से होती है। आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखो गाइज, अगर गर्ल हो या बॉय हो, बेटा या बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल के टाइम सब बराबर है। तो गाइज आप जस्ट रिलैक्स करो, फन इस वीडियो में फन के लिए बना रही हूँ। ये जो आवाज़ आई है अभी पीछे पीछे, मेरा बेटा है, बहुत परेशान करता है मेरे को। इससे छुपते छुपाते मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं चाहे जितने भी छुपते छुपाते वीडियो बनाती हूँ, कहीं ना कहीं से आके वीडियो में अपने चार चांद लगा ही देता है। और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देना भी तो ज़रूरी है भाई। वैसे अभी तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, उसके साथ ये म्यूजिक दे रहा है जिससे मेरी वीडियो और एनहेंस हो जाए। तो गाइज ये भी हमारा एक पॉइंट था कि मूवमेंट कब से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट होता है कि आप बेली बटन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप किस जेंडर की मदर बनने वाले हैं, बेबी गर्ल की या बेबी बॉय की। ऐसा माना जाता है कि बेली बटन अगर अंदर की तरफ होता है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बेली बटन अगर बाहर की तरफ होता है तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये हर एक केस में हर चीज़ें जो हैं अलग, ऐसा मत सोचना कि किसी एक इंसान के तरफ ये सारे सिम्टम्स हों, क्योंकि आप ये सोचिए अगर ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो हर एक किसी के 5 सिम्टम्स ही बराबर नहीं हो सकते। किसी के साथ कुछ चीज़ें होती है, किसी के साथ कुछ चीज़ें होती हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। जैसे जो बॉय के सिम्टम्स होते हैं कभी कभी वो गर्ल के सिम्टम्स से बदल जाते हैं, कभी कभी गर्ल के सिम्टम्स बॉय के सिम्टम्स में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, और नहीं भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा, और अगर आपके मन का ना हो तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो आप बिल्कुल भी अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी है, आप प्रेग्नेंट हैं, उसके डिलीवरी में अगर बेबी बॉय हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बेबी गर्ल हो तो भी एक अच्छी बात है। ये होता है कि भाई हर एक माँ चाहती है कि वो मतलब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक बेटा हो एक बेटी हो, जिससे उसको दोनों का सुख मिल सके, एक बेटी का भी सुख मिल सके और एक बेटे का भी सुख मिल सके। तो गाइज ये तो सब अपने अपने भाग्य की बात होती है। बाकी तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी चीज़ 100% इस दुनिया में कोई भी चीज़ 100% है नहीं, हर चीज़ अपने आप में अधूरी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हमेशा कैजुअली लीजिए, और बहुत ज़्यादा इसमें डीपली जाने की, अटेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, ये सिम्टम्स तो मेरे अंदर हो ही नहीं रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ये सिम्टम्स नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप जो चाहती हैं वो ना हो। इस चीज़ की टेंशन लेने की वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। सो गाइस, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये मेरा बस जस्ट एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स मैं दूर करूँगी, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हर महिलाओं को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ है तो आपका बच्चा स्वस्थ है, और आपका बच्चा स्वस्थ है तो सब कोई स्वस्थ है। क्योंकि एक लेडीज़, एक फीमेल के लिए उसका बेबी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। जैसे मेरे लिए गाइज, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट, मतलब जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो ऐसा होता था कि हस्बैंड बाहर चले जाते थे, और फिर नए नए माहौल में कुछ बीते समय के साथ मैं बिल्कुल मतलब अकेली पड़ जाती थी कभी कभी, कि मतलब मैं किसके साथ शेयर करूँ, किसके साथ बातें करूँ, इंसान बोर हो जाता था। फिर जब मैं एक बच्चे की माँ बन गई ना, तो बस मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं रहती। मुझे इतना बिजी करके रखता है ना कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई कोई मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चा हो गया है तो उसी में इंसान बिजी हो जाता है। तो बच्चा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेबी होना ही चाहिए, चाहे बेबी गर्ल हो या बॉय हो। क्योंकि एक जो मदर होती है उसके साथ बिजी हो जाती है, सारी अपने टेंशन, सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेबी होने के बाद। लेकिन पहले से काफ़ी बेटर फील होता है। अब ये होता है कि हाँ चलो, अगर खेलना है, कूदना है, बच्चों के साथ खेलो कूदो, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, तो बहुत अच्छा सा लगने लगता है। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, पहले तो मैं बहुत बोर होती थी, क्योंकि पहले तो हर एक औरत माँ बनना चाहती है,
तो मैंने ये सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस अच्छे लगे हों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लग रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और रिप्लाई ज़रूर करिए कि आपको कैसा लगा, आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपको कैसी कैसी चीज़ें, क्योंकि हर एक लेडी के साथ अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही सिम्टम्स जो पहले होते थे वो अभी भी हो रहे हैं, वो आगे भी होंगे, नहीं। जैसे वेदर एक जैसा नहीं रहता, कभी ठंडी होती है, कभी सर्दी होती है, बरसात होती है, वैसे सिम्टम्स किसी के एक जैसे नहीं होते, हर एक के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। 50-50%, किसी में 60% सिम्टम्स मैच करते हैं, किसी में 70, किसी में 80। तो बिल्कुल वो तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम डाइट लीजिए, खाना खाइए, और हरी सब्जियां, फल जितना हो सके खूब अच्छे से भरपूर खाइए, नट्स खाइए, और क्या कहते हैं जूस वगैरह पिए, नारियल पानी, जितना हो सके पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही बच्चा बेबी आपका जो होगा वो बहुत ही हेल्दी होगा, क्योंकि आजकल के टाइम में बेबी की हेल्थ से बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये सब खाने पीने की चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो उसमें ज़्यादा ही ऑयली होता है, स्पाइसी होता है, जो बच्चों की ग्रोथ में बाधा डालता है। तो इसलिए आप जितना हो सके घर का खाना खाइए, स्वच्छ आहार लीजिए, और अपने आप को खुश रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लो, और बिल्कुल भी अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए, जिससे अगर आप भी खुश रहेंगे ना तो बच्चा भी हंसता ही खेलता रहेगा। अगर आप भी चिड़चिड़ करेंगे ना तो बच्चा भी हमेशा रोता ही रहेगा, क्रैंक ही रहेगा, उसको आप जितना भी कुछ कर लो बस रोते ही रहेगा। तो आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कल हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जिसके ऊपर मैं मतलब स्पेशली कोई वीडियो बनाऊँ, अपने एक्सपीरियंस उस टॉपिक पर शेयर करूँ, तो प्लीज़ 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 आप वो टॉपिक कमेंट ज़रूर करिए, मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ना